हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वीके स्टडी जोन। आज हम कंपटीशन एग्जाम के लिए हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चनों के स्टडी करेंगे। देखते हैं क्या क्वेश्चन है हिंदी के। वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम बताइए। क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। प्रेम प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, तो ये हैं जयसी। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है, किसे माना गया है? तो ये भक्ति काल को। तुलसीदास किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो ये हैं राम भक्ति काव्य धारा। तो ये हैं राम भक्ति काव्य धारा। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, तो ये हैं सूरदास। मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो ये है पंचवटी। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो ये जयशंकर प्रसाद। छायावादी कविता का मुख्य विषय रहा है, तो प्राकृतिक चित्रण। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, तो ये कौन से माने जाते हैं? अज्ञेय। प्रगतिवाद काव्य का मूल स्वर है, तो शोषण के प्रति विद्रोह। सुमित्रानंदन पंत किसके कवि माने गए हैं? किसके कवि माने जाते हैं? तो ये छायावाद के। नई कविता के कवि कौन से हैं? तो ये हैं गिरिजा कुमार माथुर। प्रगतिवाद के कवि हैं, तो ये कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? तो मन रूपी सरोवर। ऊंचे कुल में जन्म लेना तभी सार्थक है जब आपकी करनी भी उच्च हो। कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ है? तो ईश्वर हर प्राणी की सांस में है। ना खाने पर जीव कैसा बनेगा? तो ये बनेगा अहंकारी। पानी किससे टपक रहा है? तो पानी टपक रहा है कच्चे सकोरे से। रसखान कहाँ का पत्थर बनना चाहते हैं? तो गोवर्धन पर्वत का। रसखान करील के कुंजों पर क्या निछावर करने को तैयार हैं? सोने चांदी और करोड़ों के महल। गोपी श्री कृष्ण का वेश धारण करने को तैयार है, पर उनके होठों पर बंसी नहीं धरेगी क्योंकि बजाना आता नहीं है उन्हें। रसखान जन्म लेना चाहते हैं, तो कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? ब्रजभूमि में। कैदी और कोकिला रचना है, तो ये रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की। ब्रिटिश राज का गहना थी, तो हथकड़ियां, क्योंकि वो अंग्रेज लोग सभी को हथकड़ी पहनाते थे। ग्राम श्री कविता के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत। मरकत के डिब्बे की तरह खुला है, तो ये ग्राम। मेघ आए हैं, तो बनठन के। कोहरे से ढकी सड़क पर कौन जा रहा है? तो छोटे छोटे बच्चे। कबीरदास की एक रचना है, तो क्या रचना है कबीरदास की? बीजक। कबीर की मृत्यु हुई थी मगहर में,
लदगद किस भाषा की कवित्री है? तो कश्मीरी भाषा की कवित्री है। रसखान ने किससे दीक्षा ली थी? तो ये ली थी वल्लभाचार्य से। प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं कौन है? तो ये है रसखान। माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का मूल स्वर क्या है? राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम। माखनलाल चतुर्वेदी पैदा हुए थे सन 1889 में। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ है? तो ये हुआ है कोसानी अल्मोड़ा में। हिम तरंगिनी के रचनाकार हैं? तो ये हैं माखनलाल चतुर्वेदी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किसके कवि हैं? तो नई कविता के। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है काठ की घंटियां। बाघ किसकी काव्य शैली है? तो ललगद की बाघ। राजेश जोशी की काव्य रचना कौन सी है? तो यह है मिट्टी का चेहरा। काव्य के भेद माने गए हैं? तो ये दो, काव्य के दो भेद होते हैं। रसात्मक वाक्य काव्यम किसकी परिभाषा है? परिभाषा किसकी है ये? आचार्य विश्वनाथ की। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है? तो ये है रति। जीवन का विस्तृत चित्रण किस काव्य में होता है? तो ये होता है महाकाव्य में, रामचरितमानस। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार। ये याद रखना। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है? तो ये इसमें है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो 24। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो ये है अनुप्रास। एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो अनुप्रास। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।